सोच बदलने की जरूरत है, दुनिया बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं दीपक नाग अपने सहयोगी संजय के साथ। आज हम बात करने वाले हैं घाटशिला विधानसभा को लेकर, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद घाटशिला विधानसभा का जो उपचुनाव हुई है, ये चुनाव का रिजल्ट निकलने वाली है। प्रत्याशी इसमें कोई जीत कर सामने आएंगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी उनके सामने, क्योंकि घाटशिला विधानसभा झारखंड से अछूता नहीं है और झारखंड को 25 साल पूरा होने वाला है। अपना उसका उम्र अभी पूरा यौवन में है झारखंड राज्य। तो ये देखना चाहते हैं हम, अपने सहयोगी यहाँ में हैं, उनसे हम आपको परिचय भी कराएंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि 25 सालों में, इन 25 सालों में झारखंड अलग राज्य होकर हमने क्या पाया घाटशिला विधानसभा के लिए और क्या खोया। चलिए मिलते हैं हम अपना आज का ये जो हम चर्चा करेंगे, जो आर पार की जो चर्चा होगी। आर पार के मतलब ये नहीं कि किसी का नाम ऐसा लेके करने वाले हैं, हम चर्चा करेंगे झारखंड का जो घाटशिला विधानसभा में 25 सालों में क्या खोया क्या पाया। तो हमारे साथ यहाँ में मौजूद है स्टूडियो में मोहम्मद जावेद, इंडियन एयरफोर्स के शौर्य चक्र विजेता है, और साथ में है हमारे साथ पहले से ही काम किए हुए थे, अखबार में पत्रकार रह चुके हैं, विजय कुमार पांडे, अभी ये शिक्षक है। चलिए हम बात शुरू करते हैं यहाँ तक कि हम विजय जी, आपसे पहले हम एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे कि झारखंड 25 सालों में घाटशिला को क्या दिया। रोजगार के मामला में मैं जानना चाहूंगा कि 25 सालों में रोजगार का मामला में यहाँ गिरा है या बढ़ा है, कैसा लगता है आपको बेरोजगार के मामले में? एक शब्द में कहें तो निश्चित तौर पर यहाँ रोजगार का सृजन उस तरह से नहीं हुआ जो कि विगत 25 सालों में होना चाहिए था। इसका वजह निश्चित तौर पर राजनीतिक उदासीनता है। मेरी समझ से राजनीतिक उदासीनता, ये हमारे जो राजनीतिक दल और जो समूह होते हैं उनके, वो कहीं ना कहीं पर SCL, UCIL और ये इन्हीं सबों में उलझ के रह गए। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जैसे चीज जो होता है जिससे कि हम इनकम कर सकते हैं और 10 लोगों को जोड़ सकते हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह वगैरह की बात होती है, तो उस तरह का ये राजनीतिक दल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा करके नहीं कर पाए। हर जगह माइंस नहीं हो सकता, हर जगह फैक्ट्री नहीं खुल सकती, लेकिन रोजगार का सृजन हाथ से भी, हस्त कला, क्राफ्ट वगैरह जो भी होता है उससे होता है। वहां पर हमने खोया है, पाया कुछ नहीं है उस तरह से। तो रोजगार का इसके अलावा पर्यटन उद्योग यहाँ पर विकसित हो सकता था। टॉपिक बात नहीं बोल रहा। पर्यटन उद्योग हमारे यहाँ अभी घाटशिला में पिछड़ा है। को लाकर पकाया जाता था और वहाँ से पक्का माल बाजारों में जाता था, जिससे लिए एम्प्लॉयमेंट अच्छा हुआ करता था। घाटशिला का अवस्था ये नहीं था। आज घाटशिला में इस फैक्ट्री में मैं कहूँ तो एक तरह का गोदाम हो गया, गोडाउन बना दिया, वेयरहाउस बना दिया है, और कुछ चंद लोगों को ठेकेदार के माध्यम से वहाँ में काम करते हैं। शायद लोडिंग अनलोडिंग का होगा, वहाँ तो कुछ प्रोसेसिंग नहीं होता है। क्या लगता है कि यहाँ में इंडस्ट्रीज लाया जा सकता था? अगर सरकार नहीं चला सकता है तो बाहर से इंडस्ट्रीज लाया जा सकता था कि ऐसा कुछ उपाय हो सकता है क्या? जावेद जी आप बताइए, आप क्या बात करते हैं? धन्यवाद सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसा स्थिति घाटशिला विधानसभा में प्रतीत होता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, मिनरल से लेके प्राकृतिक छटा से लेकर, जैसे हमारे साथी ने डिस्कस किया। तो रोजगार जो सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है, और चूंकि हम फौजी हैं और बहुत सारे हमारे फौज के लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं, ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है सर, कि रोजगार ना होने के कारण यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं लेबर बनकर बाहर में पलायन कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में जा रहे हैं। जबकि आप और हम जानते हैं कि HCL या UCIL ये सब इसी विधानसभा क्षेत्र में है, और 25 साल होने के बावजूद जो पहले रोजगार की स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं डिटोरिएट हुआ है, कहीं ना कहीं और उससे कम ही हुआ। उसका डायरेक्टली दोषी हम कंपनी को भी नहीं बोल सकते हैं, दोषी है हमारा पॉलिटिकल विल। चूंकि
राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही सब कुछ होता है। और यहाँ पे मिनरल निकाला जाता है, कुछ लोगों को टेम्प्रोरी जॉब्स मिलते हैं। टेम्प्रोरी तो टेम्प्रोरी वर्ड ही बताता है कि वो परमानेंट नहीं है नेचर का। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको इस जो कंपनी जिसको अगर सरकार चाहे, सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों ही सरकार है, चाहे तो अच्छे पैमाने पे, चूंकि इसका कैपेसिटी कम है, सुनते हैं जैसे अफसरों से बात होती है, कैपेसिटी कम है और कम कैपेसिटी होने के कारण उसको मॉडिफिकेशन चाहिए था, कुछ पैसे चाहिए था, जो मॉडिफिकेशन के लिए पैसे नहीं मिला, कंपनी धीरे धीरे वो तो अलग बात है, पुरानी बात है। मैं नया बात पकड़ता हूँ, ठीक है। मैं अपने एक ब्रेक के बाद वनांचल टीवी 24 लाइव। सोच बदलने की जरूरत है, दुनिया बदल सकती है। मैं इसी से रोजगार से ही आऊंगा। तो अभी मैं थोड़ा सा जावेद जी से पूछना चाहूंगा, जो सरकार हमारे देश में कई राज्य कर रहे हैं कि मैया सम्मान, कहीं तो बहना सम्मान, कहीं माता सम्मान, कुछ लोकी, ऐसा समथिंग इस तरह का जो सम्मान के नाम से महिलाओं को पैसा दे। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। चलिए, चुनाव में शायद मास्टर स्ट्रोक भी होता है। क्या ये लगता है कि ये एकदम जड़ से समस्या समाधान कर दे गरीबी का, बेरोजगारी का, या टेम्पररी सोल्यूशन है? सर, जो आपने कहा इसके लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा। ये जो सारे तरह के जो गवर्नमेंट के स्कीम आते हैं और इलेक्शन के दौरान ज़्यादातर ये स्कीम आते हैं, ये पहले साउथ में हुआ करता था, ये डीएमके करता है, अभी नेशनल पार्टीज भी यही सब करने लगी है। तो ये फ्रीबीज में काउंट आते हैं कहीं ना कहीं, और वहाँ पे हमें फ्रीबीज देना पड़ता है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद जानती है कि यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत खराब स्थिति। सोचता हूँ कि 100 करोड़ एवरी मंथ शायद देना पड़ रहा होगा, मोर और लेस। तो क्या इससे इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बहुत बार बंद किया, बहुत बार इनडायरेक्ट रूप से इन सब चीजों का उसने एक उठाया अपनी तरफ से कि ये जो फ्री का रेवड़ी मैं कहूं इसको, ये जो आप बांटते हैं उसके जगह आप सशक्त करें, उस महिला को सशक्त करें, उस नवयुवक को सशक्त करें, और वो अपने हाथ का कमाल दिखा पाए, या आप उसके लिए रोजगार सृजन करें। काम सरकार का है, ये काम सरकार का है, रोजगार देना, रोजगार की गारंटी देना, फ्री में बांटना नहीं, टेम्पररी नहीं। हाँ, अस्थायी रूप से आपने बांट दिया, लेकिन इसको अस्थायी ना करें। जबकि जैसे हमारे साथी ने कहा कि सरकार का काम है, ये बिल्कुल सरकार का काम है कि रोजगार सृजन करना। अगर रोजगार सृजन होगा तो ऑटोमेटिक सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, सब लोग के पास पैसा आएगा, और ऑटोमेटिक जो मार्केट का जो रोटेशन है, पैसे का रोटेशन है, वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। और उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे। अगर मान लिया कि गवर्नमेंट हमारे साथ 2-3, आप जान रहे होंगे 2000 में सिर्फ झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ भी, उत्तराखंड, ऐसे ऐसे दो सिमिलर पैटर्न के राज्य हैं जिनका पास सेम टाइप का खनिज संपदा था, जंगल थे, भूमि थे, उनका काफी अच्छा से प्रयोग करके आज उनका पर कैपिटा इनकम देखिए और हमारा पर कैपिटा इनकम देखिए। तो संपदा में और जबकि संपदा में हम उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से काफी आगे हैं। तो हमारे पॉलिटिकल विल का कमी है। देखिए, आज हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी नदियां हैं, इतना अच्छा प्राकृतिक छटा है। अगर प्राकृतिक छटा को ही चाहे तो पर्यटन के हिसाब से बढ़ाना चाहिए, और रोजगार के लिए हस्तकरघा, जो यहाँ के आदिवासी जो ट्रेडिशनली बहुत सारा चीज बनाते हैं जिसका काफी अच्छा मार्केट है, उसको अगर आप जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात किए हमारे एक साथी ने, तो हाँ, तो इस तरह का अगर रोजगार सृजन हो, HCL एक मेजर रोल इसमें निभा सकता है कि भाई उनके पास बहुत सारा गांव के लिए भी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि सरकारी तौर पे बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं,
मगर सरकारी तौर पे संस्थाएं क्या हो गया कि वो हाईजेक हो गया, लिमिटेड टू बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, उनका जो गांव तक, जो नीडी आदमी तक टच नहीं जा रहा है। वो जो लोग वहां पे चक्कर काट रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उन्हीं तक वो सीमित हो गया, जिस कारण जो हमारा इच्छा है कि भाई हम रोजगार डेवलप करें, सरकार भी धरातल में मतलब कुल मिलाकर धरातल में वो नहीं पहुंच रहा है जी। तो हम चाहेंगे कि अगला चर्चा पे आएंगे, उसके लिए छोटा सा एक ब्रेक। वनांचल टीवी 24 लाइव। सोच बदलने की जरूरत है, दुनिया बदल सकती है। हमारे बीच में आलोचना, डिस्कशन बड़ा मजेदार चल रहा है, समस्याओं से चल रहा है लेकिन आनंद के साथ चल रहा है। हमें लगता है कि दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। और बात करते हैं झारखंड की, जो जल जंगल जमीन को लेके हमेशा नारा लगाते हैं सारे राजनीतिक दल, और हम भी बोलते हैं हमारे झारखंड का जो पहचान है वो जल जंगल और जमीन और पर्यटन जो होता है, टूरिज्म, इसका जो मुख्य जो आधारशिला होता है ना, ये जल जंगल और जमीन से ही जुड़ा होता है। तो झारखंड में खास करके घाटशिला से चूंकि मैं बात कर रहा हूं, झारखंड में घाटशिला जो है ना, एक ऐसी जगह है जहां में अगर कहूं तो यहाँ अर्जुन बाण का भी एक कथा है पौराणिक, तो यहाँ में धारागिरी है, यहाँ में आपका डैम है खूबसूरत, यहाँ में बहुत सारी चीजें, यहाँ में 800 साल पुराना हेरिटेज है आपका धर्मगढ़। यहाँ से मैं बैठा हुआ था 4-5 किलोमीटर दूर में, तो टूरिज्म की एक जगह है। लेकिन यहाँ में क्या होता है, हर साल नवंबर दिसंबर से सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग आते हैं, क्योंकि विभूति बाबू का यहाँ घर रहा है। उन्होंने लिखे थे घाटशिला का बारे में, पत्थर पांचाली, भाई कई सारा नॉवल, वो एक लेखक थे बांग्ला भाषा साहित्य का, तो लिखे थे, तो बंगाली लोग जान रहे हैं। तो सिर्फ क्या विभूति बाबू का ही जिम्मेदारी था कि घाटशिला क्या इसके बारे में परिचय देना, और इसका जो मंत्रालय होते हैं, जो 25 सालों में मंत्रालय जो जिम्मेदारियां ली है कि भाई टूरिज्म को डेवलप करेंगे, उसका पास कोई ब्लूप्रिंट, कोई तरीका रहा क्या जो टूरिज्म को डेवलप नहीं कर पाए। झारखंड में लोग आते नहीं, खाली कोलकाता ही टूरिज्म नहीं, टूरिस्ट नहीं होते, कोई बंगाली ही टूरिस्ट नहीं होते। मैं भी बंगाली हूँ, टूरिस्ट सिर्फ बंगाली नहीं होते हैं, देश के सारे लोग घूमना पसंद करते हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा विजय जी, विजय पांडे की तरफ हम थोड़ा इशारा करते हैं कि आप टूरिज्म पर बताइएगा विजय जी, कि यहाँ टूरिज्म इतना फेल क्यों है, क्यों सिर्फ बंगालियों पर ही आधारित रह गया है? या इसके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। आप जब किसी चीज का खाका नहीं बनाएंगे और उस पर चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करेंगे, तो आप ऐसी चीजों को जो पर्यटन के लिए आवश्यक बुनियादी चीजें हैं, उसको, उन चीजों को आप जमा नहीं कर पाएंगे। रोड रास्ता सड़क देखे हैं बुरुडी का? हाँ, उसी पर मैं आना चाह रहा था कि पहले तो सड़क, जो हमारे शरीर की जो धमनी और शिरा होती है और ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में होता है, सड़क उसी विकास का खून दौड़ाता है। सड़क नहीं है सही सलामत, उसका रख रखाव नहीं है, उसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं। जो कहा जाए कि एक सड़क निर्माण में 12 बज जाता है उसको बनाते बनाते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए विकास के रास्ते में, माने पर्दे के पीछे जो होता है। उसके बाद बिजली, सरप्लस बिजली थी जब झारखंड बना था 2015 नवंबर 2000 को, सरप्लस बिजली थी झारखंड में, और आज भी झारखंड बिजली बेचता है, आज भी सरप्लस है। लेकिन हमारे यहां बिजली की स्थिति आज कुछ हद तक सुधरी है, अन्यथा डिबरी जुग ही था। सड़क, बिजली, पानी जो पानी होता है मुहैया कराए, स्वच्छ जल, घाटशिला में अभाव है, 25 सालों में ये नहीं हुआ। हम टूरिज्म की बात कैसे करें, हम पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कैसे करें? जो हमारा बुनियादी नीड है, जो हमारा फंडामेंटल नीड है, वही हमारा अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है। बिजली, बीच में रेल का लाइन आता है तो वहां बिजली का पानी का कनेक्शन नहीं जा सकता है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो मैंने पहले ही कहा था दीपक भाई,
शुरुआत में ही कि इसका घोर अभाव है, और ये जो घोर अभाव दिखता है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। अभी मैं थोड़ा सा, चूंकि जावेद जी जो है ना इंडियन एयरफोर्स में रहे हैं, तो इसका जाहिर सा बात है कि इनका पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग भारतवर्ष जहाँ वहाँ बहुत होते रहेंगे। जंगल भी देखे हैं, शहर भी देखे हैं, कुतुब मीनार भी देखे हैं, समंदर भी देखे हैं। तो मैं जावेद जी आपसे जानना चाहूँगा कि टूरिज्म को आप जहाँ भी देखे हैं, आपको क्या लगा कि वहाँ का जहाँ भी ग्रोथ हुई है तो वहाँ में सरकार या जो भी रहा हो सरकार, वो क्या किया है जो आज वहाँ अर्निंग कर रहा है, रास्ता बन गया बहुत, विदाउट इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट का टूरिज्म बहुत बड़ा व्यापार है दुनिया के लिए, दुबई में ही उसके लिए तो जाना जाता है। तो कैसा रहा, कोई भी शहर ऐसा एग्जाम्पल आप बताइए तो जहाँ में लगा कि टूरिज्म वहाँ में आप घूमे हैं, देखे हैं, जो टूरिज्म से वो शहर चलता है। कश्मीर जो मैं जानता ही। धन्यवाद दीपक दा। देखिए, जैसा कि हमारे मित्र बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए बैठे कि कैसे किया जाए, क्यों नहीं हुआ। आई डोंट थिंक दैट इज दैट मच रिलेवेंट। पास्ट इज पास्ट। हाँ, पास्ट इज पास्ट। हालांकि हम देखते हैं यहाँ की सरकार बहुत सारा प्रयास, बहुत बार, चूंकि फॉर्चुनेटली हम ऐसी जगह काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे संस्थाएं आते हैं, पता चलता है कि बोरूडीगा में ये नया रिसोर्ट बन रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से घेराबंदी किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा फंड दिया गया है, मगर चूंकि सरकारी कार्य नीति और कार्य करने का जो तरीका है वो इसलिए विफल हो जाता है कि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं, वो पैसा आया। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, का अभाव है क्या, पब्लिक तक शेयरिंग नहीं हो रहा? ट्रांसपेरेंसी का देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि सरकार, झारखंड सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर बोल नहीं रहे सर, झारखंड सरकार ने बहुत पैसा यहाँ पे घाटशिला का टूरिज्म डेवलप करने के लिए बहुत सारा पैसा, आप चिंगजोड़ा में एक देख रहे होंगे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। उसके बाद बुरुडी के अंदर भी बहुत सारा 3-4 बार उसके रख रखाव, उसके डेवलपमेंट के लिए, मगर चूंकि ये लिमिटेड टू सर्टेन ऑफिसर्स, एक व्हाइट कॉलर ग्रुप बैठे वहां पे डिस्कशन हुआ। देखिए, चूंकि जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि हम एयरफोर्स में थे, हमने सारा जगह, आपको ये बोलते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमने बहुत सारा जगह, राजस्थान में आपका माउंट आबू, वहां के पास हम रहे हैं, एयरफोर्स में थे। उसके बाद उत्तराखंड, आप देहरादून, मसूरी, उस जोन में भी हम लोग घूम के आए हैं, रहे हैं। आप माउंट आबू से सोच लिए कि वो भी तो पहाड़ी एरिया है, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, मगर उससे 1000 टाइम्स जो नेचुरल सीनिक ब्यूटी है यहाँ घाटशिला का अच्छा है, बावजूद इसका नहीं हो पा रहा है, उससे 1000 टाइम्स बेटर है। मगर विजन नहीं होने के कारण अभी देखिए क्या है, आप घाटशिला को डेवलप कर रहे हैं, आपका पैसा आया, क्या कर रहे हैं, फेंसिंग बन लगाने में इतना करोड़ रुपया चला गया, यहाँ हो गया, वहां हो गया, आज तक वहां पे एक नौका बार बार देखते हैं, टेंडर हुआ सरकारी एसडीओ के पास, वो बंद हो गया, ये वाला वो, तो बंद क्यों हो रहा है? आप एक नौका परिचालन नहीं कर, आप एक नौका परिचालन नहीं कर पा रहे हैं। एक आप अभी तक अगर वहां पे एक रोप क्लाइंबिंग लगा दीजिएगा या रोप का ट्रामवे बना दीजिएगा, तो मतलब जो लिमिटेड, जैसे हमारे भाई ने डिस्कस किया कि एक सिर्फ बंगाली, वो भी चेंजर बोला जाता है, वो टूरिस्ट नहीं है, वो चूंकि फ्रस्ट्रेटेड है, वहां कलकत्ता का क्राउड, वो कलकत्ता वाले इतना भीड़ भड़ाका से हटके यहाँ पे शांत वातावरण में, शांति के तलाश में, और चूंकि वो जानते हैं कि विभूति दा का यहाँ पे जन्मस्थली है, तो उनको अच्छा लगता है, इसी वजह से आ रहे। तो कहीं ना कहीं हम फेल है कि भाई हम पूरे देश का टूरिस्ट को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, चेंजर सिर्फ आते हैं, वो टूरिस्ट नहीं है, टेंजर और टूरिस्ट में अंतर है। चलिए, हम अच्छा बात बोले, जावेद जी, विजय जी भी बहुत अच्छा बात बोले कि यहाँ में कोई विजन नहीं रहा 25 सालों में ना घाटशिला को ग्रोथ करने के लिए, टूरिज्म का जो रोजगार सृजन करता है। चलिए, आप फैक्ट्री नहीं ला पाए, बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे जगह है, विश्व में तो कई सारे जगह है जहाँ में कुछ प्रोडक्शन होता ही नहीं है, और वो हाई जीडीपी है ड्यू टू खाली टूरिज्म। ठीक है, यहाँ मतलब ये घाटशिला टूरिस्ट सेंटर नहीं है, एक्चुअली चेंजर्स है। लोग माता का शांति के लिए आते हैं 2-4 दिन के लिए, पश्चिम बंगाल सामने है, क्योंकि विभूति बाबू का द्वारा वो लोग पहचान रहे हैं। और अभी जो कुछ और बात पता चली कि यहाँ में पैसे आते हैं, लेकिन आम लोग क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है, तो छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? यही तो सवाल थे, आज बैठे भी तो इसीलिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगला बैठक में अगली बार, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।